आज से 1.5 साल पहले आई हैड एडिटेड माई फर्स्ट एवर रील फॉर ओनली 130 रुपीज। तब मुझे अच्छे से ग्रीन स्क्रीन भी रिमूव नहीं करना आता था, बट टुडे आई कैन एबल टू चार्ज मोर देन 1000 रुपीज फॉर ए रील। लेकिन इस बीच बहुत सारी गलतियां की, बहुत पैसे भी नहीं थे, तो बहुत सारे रिजेक्शंस का सामना भी किया। नहीं, जैसा रिजेक्शंस आप समझ रहे हो वैसा नहीं, क्लाइंट्स की बात कर रहा था। और अभी भी बहुत सारी गलतियां करता रहता हूँ एंड उससे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता रहता हूँ। इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बट जो भी कुछ सीखा हूँ इस 1.5 साल के जर्नी में, वो सब कुछ सिखाने की कोशिश रहता है हमेशा इस चैनल के थ्रू। एंड इस वीडियो के थ्रू आप बहुत कुछ सीखने वाले हो मेरे गलतियों से एंड अल्टीमेटली मेरे जर्नी से। जानेंगे मैंने कैसे एक के बाद एक क्लाइंट को क्लोज किया एंड कैसे मैंने अलग अलग क्लाइंट्स के लिए वीडियोस को एडिट करते हुए एडिटिंग को इम्प्रूव किया। द होल माइंडसेट बिहाइंड द जर्नी। बट उतना ही नहीं, जैसे आपके वीडियोस को रिव्यू करता हूँ उसी तरह मेरे पुराने वीडियोस को भी रिव्यू करूंगा एंड उसमें मेरे गलतियों को भी देखते चलेंगे, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखते हैं। बट अगर आपको भी अपना रियल एडिटिंग जर्नी स्टार्ट करना है एंड गलतियों से बचते हुए एक सही डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ना है मेरे साथ, वो भी लाइव, देन आप सबके हाई डिमांड पर सेकंड बैच ऑफ लाइव रील एडिटिंग वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला है 1 नवंबर से। क्लासेस शुरू होंगी, लेकिन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर एनरोल कर सकते हो अभी से। एंड तब तक इन 7 डेज में फर्स्ट बैच का रिकॉर्डिंग सेशंस को देख सकते हो, जिसमें मैंने इस ओला वाला रील को भी स्टेप बाय स्टेप एडिट करना सिखाया है, इसी वीडियो की तरह जैसे आप देख चुके हो। इसकी बात आगे करेंगे वीडियो में थोड़ी डिटेल में एंड जो लोग वहां तक देखेंगे उनके लिए स्पेशल ऑफर भी रहेगा। बट अब चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में एंड मेरे पास्ट के रील्स को रिव्यू करते हैं, उनके पीछे की कहानी को जानते हैं और एंड तक आप जान ही जाओगे क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करना है एज ए बिगिनर एंड क्या क्या स्टेप्स लेना है एज ए बिगिनर टू ग्रो। तो हे गाइस, आई एम पांडा एंड आई एम ए फ्रीलांस वीडियो एडिटर एंड मैं इस चैनल के थ्रू आपके लिए एडिटिंग एंड फ्रीलांसिंग से रिलेटेड ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट्स लाता रहता हूँ। तो पहले सब्सक्राइब कर दो, फिर बढ़ते हैं वीडियो में आगे। टोटल 15 वीडियोस को रिव्यू करूंगा। एक और चीज भी हम कर सकते हैं, आप हर एक वीडियो को देखने के बाद उसको रेट कर सकते हो आउट ऑफ 10, कमेंट में बता सकते हो। तो चलो अब रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो ये था मेरा फर्स्ट रील जो मैंने किया था लगभग 1.5 साल पहले। तो इसको देखते हैं और इसको थोड़ा रिव्यू करते हैं क्या था। कभी आपको किसी ने ऐसी फटी हुई नोट दी है तो डोंट वरी, आज मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगी। आरबीआई ऐसी फटी हुई नोट को 2 कैटेगरी के अंदर डालती है। पहला है स्पॉइल्ड और दूसरा है म्यूटिलेटेड। स्पॉइल्ड यानी अगर आपकी नोट साइड में वेयर एंड टेयर की वजह से फट गई है या फिर उस पर कलर, इंक या ऑयल लगने की वजह से उसका कलर बदल गया है, तो आप उसको बैंक में बिंदास जाके चेंज करवा सकते हैं। दूसरा है म्यूटिलेटेड। इसमें अगर आपके नोट के 2 से ज़्यादा हिस्से हो गए हो या फिर आपका आधा नोट ही गायब हो गया हो, तो इसके अंदर अगर आपके नोट पे सीरियल नंबर या फिर डिनोमिनेशन नंबर विजिबल है तो बैंक को आपको ये एक्सचेंज करके देना ज़रूरी है। अगर बैंक मना करती है तो आप उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं और उसके 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। पर इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर तो इस रील के लिए मुझे मिले थे लगभग 70 रुपए या फिर 80 रुपए, ऐसे मान लो। और आप देख ही सकते हो कि ये कितना बेकार बना है। यहाँ पर मैं पीछे इसका डालने के लिए कोशिश किया हूँ, ये जो वीडियो के पीछे देखो, तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक मास्क लगाया है, बस वो भी प्रीमियम प्रो से ही लगाया होगा मे बी, और उसी को डाल दिया हूँ यहाँ पर। तो इसके अंदर अगर आपके नोट पे सीरियल नंबर या फिर और इसमें ये जो सर्कल वाला सिंबल है, इसको मैंने मे बी कैनवा से डाउनलोड किया होगा और इसको डायरेक्टली यहाँ पर चिपका दिया और इसमें क्रॉप डाल दिया। तो आप देख ही सकते हो कि ये कितना बेकार है। मतलब बहुत ही सिंपल सा एडिटिंग था और उसके लिए मैंने इतना रुपए चार्ज किया था और वो मान भी गए थे कि हमें चल जाएगा। और वो बहुत स्मॉल कंपनी थे, शुरू ही कर रहे थे अपना एडिटिंग का जर्नी जो सोशल मीडिया का है हैंडल का। तो उन्होंने मुझे रख लिया था और उनका बहुत कम फॉलोअर्स था तब, मतलब लगभग 500-700 कुछ फॉलोअर होंगे। तब उनको मैंने ज्वाइन किया था और जैसे जैसे मैं उनके लिए एडिट करता गया, उनका फॉलोअर्स बढ़ते गए और मेरे भी पैसे थोड़े थोड़े बढ़ने लगे थे। ये सभी कुछ देख सकते हो आप म्यूटिलेटेड को। जैसे मेरे पास तब प्रीसेट्स नहीं हुआ करते थे, मैं प्रीसेट के बारे में नहीं जानता था, तो मैं क्या किया करवा सकते हैं। दूसरा है म्यूटिलेटेड। तो मैं सिंपली देखकर पॉपअप वाला जो पॉपअप एनिमेशन होता है उसको ही डाला हूँ और यहाँ पर ये पहले से ही आ चुका है, देखो यहाँ पर म्यूटिलेटेड। इसमें अगर आपके नोट के 2 से ज्यादा हिस्से हो और ये देखो कितने मतलब मतलब जो मूव फ्रॉम बॉटम वाला है वो पूरा लीनियर है, उसमें कोई मोशन नहीं, मोशन वाला एक्सेलरेशन नहीं है और कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल सा एडिटिंग है। मतलब मुझे उतना भी पता नहीं था सॉफ्टवेयर के बारे में।
तब तक मैं प्रीमियर प्रो बस लगभग 8 से 10 बार चलाया होऊंगा और उनको मतलब बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ उनको बोल दिया था। आप चार्ट्स देख सकते हो कि उनको हाँ फाइनेंस विद सरन के जैसा हो जाएगा, हाँ कर लूंगा मैं और सब कुछ मिल जाएगा। और वो शुरू कर रहे थे तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा था। फिर मैंने आगे आगे बढ़कर एडिट करना शुरू किया, उस उनका बहुत अच्छे से एडिट करना दिखाया। आप देख सकते हो ये देखो, ये सभी ये जो है ना, ये तब मैंने ग्रीन स्क्रीन में रख के कैनवा पे ये पूरा को एनिमेशन को वहां पर एनिमेशन किया था और उसको लाकर यहाँ पर अल्ट्रा की दबा के इसका पूरा रिमूव कर लिया था। तब मुझे पता नहीं था कि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है, वीडियो का कैसे होता है वो ही मुझे पता नहीं था। फिर एडिट करते करते आगे बढ़ा था। मैं फाइवर पर भी अकाउंट बनाया था तो उसमें भी मुझे ऑर्डर आने लगते थे। तो एक ऑर्डर आया था ये इस एडिटिंग के लिए, ये जो चार्ट एनिमेशन देख रहे हो आप, चार्ट एनिमेशन के लिए, एक प्रोडक्ट का चार्ट एनिमेशन के लिए, वो जर्मनी से थे मे बी, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, कोई अलग लैंग्वेज में ही लिखा है। तो उनके लिए मैं ये चार्ट एनिमेशन प्रीमियर प्रो पर ही बनाया था, वो भी ट्यूटोरियल देख देख के ही। मुझे पता नहीं था कैसे करते हैं, तो ट्यूटोरियल देखा, उसको ही फॉलो किया, जैसे जैसे करते हैं वैसा करता गया और ये बना था कुछ। आप देख सकते हो बहुत सिंपल सा है। लेकिन इसको बनाने के लिए मुझे लगभग 500-600 रुपए कुछ मिले होंगे, क्योंकि फाइवर पर तो मिनिमम ही होता है 400 रुपीज और मुझे मेरे में भी $10 मिल गए होंगे। तो उस टाइम तक मैंने थोड़ा बहुत एडिटिंग सीख ही लिया था, ठीक है। लेकिन आफ्टर इफेक्ट अभी भी नहीं सीखा था मैं, ठीक है। तो इसको हम आफ्टर इफेक्ट में तो बहुत ही चुटकियों में आसानी से बना सकते, कैसे भी करके बना सकते हैं, लेकिन मुझे तब तो पता नहीं था। तो मैं पूरा डायरेक्टली ऐसे ही मैनुअली करता रहता था यूजिंग की फ्रेम्स एंड प्रीमियर प्रो ऑल दिस, ठीक है। तो देखो, फिर थर्ड रील देखो, थर्ड रील नहीं है, उनके लिए ही मैं लॉन्ग वीडियो बनाया था। लॉन्ग वीडियो में आप देखना कितना मिस्टेक्स में बनाते वक्त कितना मिस्टेक्स किया हूँ, मैं दिखाऊंगा आपको, आप देखना। सलाम दुआ वड़कम प्रणाम सस्तियाकार और सभी का स्वागत है इस नई वीडियो के अंदर। जैसे कि आप सबने हमारी पहले की वीडियोस देखी जिसके अंदर हमने म्यूचुअल फंड्स और फिक्स डिपॉजिट को डिस्कस किया है, तो बस आज की इस वीडियो में हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि अप्रैल के बाद जो नए टैक्स रूल्स आए हैं। देखो टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट कितने खराब हैं। मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूँ कि स्ट्रोक मत डालो, अभी अभी जो वीडियोस आपके रिव्यू करता हूँ तो बोलता रहता हूँ। तो उस टाइम पर मैं खुद डाला करता था। ये देखने में बिल्कुल बेकार लगते हैं, ये मुझे अल्टीमेटली एडिट करते करते पता लग गया था। और ये देखो, ये जो डाला हूँ मैं यहाँ पर, मैं हाइपरलैप्स कैसे बनाते हैं वीडियो का, ऐसे करके किया था। और तब बहुत मतलब प्रीमियर प्रो इतना हैंग हुआ करता था, क्या बताऊँ मैं। ये दोनों वीडियो को भी मैंने इनके लिए एडिट किया था। फिर देखो, जो बैकग्राउंड है एंड फोरग्राउंड है, दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है, मतलब डेप्थ नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है, इसमें मैंने सही से ड्रॉप शैडो नहीं डाला है। जैसे कि ये दोनों वीडियो में डाला है, वैसे ही सब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉप शैडो नहीं डाला, इसीलिए ये थोड़ा बेकार लग रहा है और भी, ठीक है। और लाइटिंग का भी इशू नहीं है, कलर करेक्शन मैं नहीं किया है, लेकिन मैं दोस्त किसके ऊपर डालता था, उनके ऊपर, ठीक है। उनका लाइटिंग बहुत सही रहता था, लेकिन मैं उनको बोलता था कि आपका लाइटिंग सही नहीं है, इसीलिए मैं नहीं कर पा रहा। लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखे, कुछ कुछ किए, और लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तरीका होता होगा, इसीलिए मैंने यूट्यूब पर चला गया था और सर्च करने लगा, और वहां पर मुझे बहुत सारे वीडियोस दिखे। तो मुझे पता लग गया था कि अल्ट्रा की कैसे यूज करते हैं, उसके कंट्रास्ट कैसे मैनेज करते हैं, और पेस्टल क्या होता है, और ऐसे भी बहुत कुछ चीजें जो होती हैं, वो सब कुछ मुझे वहां पर पता लगा। वीडियो में हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि अप्रैल के बाद जो नए टैक्स रूल्स आए हैं उसके हिसाब से लोगों का मानना है। और साउंड इफेक्ट देखो इतना खराब है कि कानों में चुभ रहे हैं, और मैं जूम इन जूम आउट थोड़ा भी डाल रहा हूँ वीडियो में, देखो। कि हम डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें या फिर एफडी, दोनों में। यहाँ पर मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि टेक्स्ट के अलाइनमेंट को सही करो। ये जहां पर है ऊपर से और नीचे से जहां जितना पर है, ये भी उतने ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। देखो, ये बहुत बड़ी गलती है। ये छोटी छोटी चीजें ही मतलब अनप्रोफेशनल बना देती है आपको। और कलर सिलेक्शन तो बहुत खराब है। बात बराबर ही है, क्योंकि रिटर्न भी तो सेम ही मिल रहा है, तो इसी तो सबका कलर सेम टेक्स्ट को डुप्लीकेट करते 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 उसी को भी मैं करता था। बात पे हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। और हाँ, म्यूचुअल फंड्स में ये एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो है और ऐसे ही डाल दिया। हम इक्विटी और डेट दोनों को कंसिडर करते हुए चलेंगे, तो चलिए इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो ये जो देख रहे थे आप, ये
एक canva का एनिमेशन था जिसको मैंने यूज़ करता था, इनको ये जो दिखाने के लिए। मुझे ये सब बहुत ही अच्छे तरीके से पता नहीं था उस टाइम पर, टेक्स्ट एनिमेशन कैसे करते हैं, बॉक्स कैसे लाते हैं, वो सब मतलब ये सब 15-20 दिन की बात है। जब मैंने इनके लिए रील एडिटिंग शुरू किया था, उसके 15-20 दिन के बाद ही, मतलब मेरे वीडियो एडिटिंग जर्नी जो शुरू किया फ्रीलांसिंग का, उसके लगभग 1 महीने के अंदर की ही मैं बात कर रहा हूँ। उस टाइम पर ऐसा वीडियो बना था, ठीक है? तो देखो साउंड इफेक्ट्स बहुत बेकार हैं, और टेक्स्ट एनिमेशन कलर चूज जो किया हूँ वो सही नहीं है, टेक्स्ट के एनिमेशन सही नहीं है, और टेक्स्ट के अलाइनमेंट भी सही नहीं है। तो ये सब कुछ बेकार किया हूँ मैं इसमें। तो ये सबका आपको ध्यान में रखना है। फिर जब आगे बढ़ता गया तो ये जो वीडियो था, ये पूरा वीडियो लगभग 3 मिनट 43 सेकंड का था, और इसके लिए मुझे मिलते थे लगभग कितने रुपए मिलते थे याद नहीं आ रहा, कुछ 100-200 रुपए ही मिलते थे मुझे। फिर ये शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो थोड़ा अलग टाइप का है, ये कोलैबोरेशन वीडियो था इनका एक सीए के साथ, ये एक सीए है, तो इनका वीडियो देखो मैंने कैसे एडिट किया था। और इसके पीछे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब क्या बताऊं, अब बताता हूँ उसके बारे में, लेकिन वीडियो को देख लो पहले आप। भाई साहब एक मस्त स्कीम है, सुनेंगे आप? चलो सुन ही लीजिए। आज की डेट में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करो और 15 साल बाद 4.5 लाख रुपए कमाओ। क्यों, है ना मस्त स्कीम? वीडियो तो अच्छी सुनाई दे रही है, फाइनल कर ही देता हूँ। वो क्या है पापा, जब मैंने फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी का फॉर्मूला लगाया जो ये है, तब मुझे पता चला ये अंकल तो हमको सिर्फ 4.5 लाख दे रहे हैं, जबकि हमको अप्रोक्सीमेटली 6 लाख मिलने चाहिए। ये तो घाटे का सौदा हो गया। तो अंकल जी आप अपनी चाय पीजिए और चलते बनिए। तो इसमें तो देख ही सकते हो आप, साउंड डिजाइनिंग अच्छा है कि जहाँ पर ड्रामेटिक साउंड डालना चाहिए, जहाँ पर जो साउंड डालना चाहिए, जैसे उस टाइम पर चलते थे, लगभग 1 साल पहले जैसे चलते थे, उस टाइप का ही मैं बनाया हूँ, जो भी साउंड इफेक्ट यूज़ किया हूँ मैं। लेकिन चीज़ ये है कि वहाँ पर साउंड इफेक्ट का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम होना चाहिए था, लेकिन मैं देखो कितना ज़्यादा रखा हूँ, उसका मतलब मुझे उतना ध्यान नहीं था, उतना ख्याल नहीं था मुझे, ठीक है? और टेक्स्ट को मैं जब भी डालता था तो उसमें देखो, उसमें स्ट्रोक भी होते थे, शैडोज भी होते थे, शैडोज में भी कुछ कुछ छेड़खानी करता था मैं, क्योंकि जो जो चीज़ें उस सबको यूज करो और कुछ बनाओ ताकि अच्छा लगे, ठीक है? लेकिन उस टाइम पर फॉन्ट सिलेक्शन जो था वो मेरा सही था, ये मैं बोल सकता हूँ कि फॉन्ट तो मैं सही यूज करता था, पॉपिंस यूज किया हूँ, अच्छे ही फॉन्ट है। लेकिन देखो टेक्स्ट बेकार लग रहे हैं अभी भी, इसमें जो शैडो है वो कितना बेकार लग रहा है, देखो आप समझ पा रहे हो, और एनिमेशन भी कुछ नहीं है टेक्स्ट में, ठीक है? और ये जो साउंड इफेक्ट है, पीछे मैं ब्लैक ग्रेडियंट डालने की कोशिश करता हूँ अभी, जब वीडियो में एडिट करता हूँ तो ब्लैक ग्रेडियंट डालने के लिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ आप लोगों को, लेकिन उस टाइम पर मुझे ये पता नहीं था। फिर देखो आगे आगे, और वीडियो कितने स्लो 2 पेसिंग में लाख है, रुपए इन्वेस्ट करो। इनकी जो साउंड है वो साउंड बहुत ही बेहतर बन सकता है ऑडियो को एडिट करेंगे तो, लेकिन उसको भी मैंने कुछ नहीं किया है। और यहाँ पर 2 लाख को मैं ग्रिड ना करके येलो किया हूँ, और 15 साल बाद 4.5 लाख रुपए कमाओ। क्यों, है ना मस्त स्कीम? और जूम इन जूम आउट भी नहीं है वीडियो में, जबकि हमको अप्रोक्सीमेटली 6 लाख मिलने चाहिए। ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन मुझे रिमूव करना नहीं आता था, देखो यहाँ पर दिख रहे हैं, ये ग्रीन स्क्रीन जो यूज किया हूँ मैं, इसका मुझे ये दिख रहा है अभी भी, रिमूव नहीं हुआ है अच्छे से, देख पा रहे हो लाइनिंग को? तो ये सब मुझे पता नहीं था उस टाइम तो घाटे का सौदा और ये देखो, ये घाटे का सौदा 6 लाख मिलने चाहिए। ये तो घाटे का सौदा। ठीक है, इस टाइप का मैं करता था। फिर जब मैं आगे बढ़ा तो आफ्टर इफेक्ट सीख लिया था, तो आफ्टर इफेक्ट को लेकर एक मैं वीडियो बनाया आफ्टर इफेक्ट से। ये वीडियो थोड़ा अच्छा बना है, बहुत ही बेहतर बना सकते हैं अभी तो, लेकिन उस टाइम पर इसको मैंने किया था और मुझे लगता था कि मैं तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आर्ट बना लेता हूँ और मुझसे बेहतर कोई बना नहीं सकता, और उस टाइम पर ये मुझे बहुत बेहतर नहीं लगते थे। अभी इसमें बहुत कुछ कमी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर मुझे पता नहीं था कि कैसे 3D ऑब्जेक्ट्स को आफ्टर इफेक्ट में रेंडर करते हैं, सिनेमा 4D क्या होता है और ब्लेंडर क्या होता है, इस सब कुछ चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं था मुझे। और टेक्स्ट एनिमेशन भी उतना ज़्यादा नहीं आता था, तो जो भी एनिमेशन कंपोजर का होता था उसको ही मैं यूज़ करने लगता था बार बार। और बाकी सब थोड़े बहुत तो सही हैं, लेकिन कलर सिलेक्शन थोड़ा और बेहतर हो सकते थे, जैसे कि ये नीचे और ये वाला कलर थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बन रहा, तो उसको थोड़ा हम अच्छे बना सकते थे, और बाकी सब सही है, ठीक है। और इसमें भी मुझे उतना पता नहीं था 3D ट्रैकिंग के बारे में, और बहुत कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं था तभी भी, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ। और फिर भी मैंने लगभग 4-5 घंटे लगाकर बनाया था इसको,
और इसके लिए मुझे लगभग 400-500 रुपए मिले थे, जो कि उस टाइम पर मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी बात था कि 400-500 भी मिल सकते हैं एक छोटे से वीडियोस बनाने के लिए। और हाँ, ये वीडियो जो मैं बनाया हूँ इसका ऑर्डर मुझे फाइवर पर आया था, ठीक है। उस टाइम पर मैं शॉर्ट फॉर्म वीडियो का भी डाल दिया था गिग, और उसमें ये मुझे मिल गया था, जो कि बहुत कम प्राइसिंग का था, लेकिन फिर भी एक स्टार्टिंग तो मुझे मेरे लिए बन गया था। फिर इन्हीं के लिए और रील एडिट किया मैंने, और इस टाइम पर मेरा रील का एडिटिंग जो है वो बहुत ही अच्छा बन गया था। ये देखना आप, ये जो यहाँ पर एक कंटेनर दिख रहा है, यहाँ पर कैसा होगा आप देखिए। आप लोगों को पता है मेरा फेवरेट रेडीमेड पराठा कौन सा पराठा है? आलू का पराठा। बट उस पे ना 18% जीएसटी लगता है, और वही रेडीमेड रोटी पे 5% जीएसटी। इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं, एक रेडीमेड पराठा और रोटी मेकर कंपनी के ओनर को भी आया। तो बस ये सवाल लेके वो चले जीएसटी अथॉरिटीज से पूछने। जीएसटी अथॉरिटीज वाले भी काफी चालाक थे। उन्होंने काफी रिसर्च के बाद ये कहा कि रोटी का पैकेट खोलने के बाद ही वो डायरेक्टली ईटेबल है, बट पराठे का पैकेट खोलने के बाद उसमें बटर या तेल को सेक के फिर ही खाया जाता है, इसीलिए उसपे हायर जीएसटी लगता है। अब आप मुझे बताइए कि आप क्या चूज करेंगे, रेडीमेड रोटी या फिर रेडीमेड पराठा? क्या ये डिस्क्रिमिनेशन सही है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो उस टाइम पर कुछ जूम इन जूम आउट नहीं होता था कहीं पर भी, और जो एनिमेशंस होते थे वो थोड़े स्मूथ नहीं होते थे। मुझे पता नहीं था कैसे प्रीमियर प्रो में भी स्मूथ बनाया जा सकता है एनिमेशन को, उस टाइम पर कुछ आइडिया नहीं था उसका। और जैसे जैसे की फ्रेम में देता था वैसे ही लिनियरली की फ्रेम दे देता था, और उसको जैसे हुआ वैसे ही कर लेता था। लेकिन जब आप पहले रील देखे थे, उस रील से ये रील कितना बेहतर बन गया है। और ये बात यही भी था कि मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उनके लिए एडिट कर रहा था। लगभग 60 रील में बनाना था एक महीने में। तो 60 रील बनाने के बाद तो मुझे मतलब बहुत ही ज्यादा आइडिया हो ही जाएगा। और मान लीजिए मतलब 15 दिन के बाद मैं 30 रील बना दिया हूँ, तो 30वें रील में ये वाला डिफरेंस आ ही गया था। तो कुछ ये मतलब 15 दिन के बाद है, मतलब 2 महीने के बाद आप ये बोल सकते हो कि मैं ऐसा रील एडिट कर पाया, ठीक है। और इसमें साउंड डिजाइनिंग भी चलेगा, और मैं देखो बैकग्राउंड रिमूव भी अच्छे से कर लिया हूँ। बैकग्राउंड रिमूव मुझे ग्रीन स्क्रीन का अच्छे से पता चल गया कि कैसे रिमूव करते हैं, क्या क्या करते हैं, सब कुछ पता लग गया था। और उस टाइम पर ये मेरा फेवरेट रील हुआ करता था। इसको देखता था मैं जब, मतलब सोचता था कि यार क्या क्या ही रील बनाया हूं मैं, इतना अच्छा रील कैसे बना लेता हूं मैं। और साइड बाय साइड मैंने क्लाइंट भी ढूंढ रहा था। जैसे आपको बताया हूँ डिस्कॉर्ड वाले जो मेथड है मेरा, आप अगर देखे होंगे हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स फॉर वीडियो एडिटिंग फॉर बिगिनर्स, तो उनमें बताया हूँ मैं कि आप कैसे बिगिनर की तरह एक क्लाइंट को फाइंड कर सकते हो डिस्कॉर्ड से। तो वही मेथड में फॉलो करके हर दिन क्लाइंट ढूंढता रहता था। तो उसी क्लाइंट को ढूंढने के चक्कर में ये क्लाइंट के साथ साथ मुझे और एक क्लाइंट मिल गए थे, और वो एक वीडियो एडिटर थे। और वो उनके साथ अभी भी मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा है, और वो अभी एक एजेंसी रन करते हैं। तो वो उस टाइम पर अपने एडिटिंग को स्केल कर रहे थे। उनके साथ मैं मिलकर बहुत सारे डॉक्टर के साथ काम किया। तो एक डॉक्टर के साथ जो डर्मेटोलॉजिस्ट थे, जो कि स्किन के स्पेशलिस्ट थे, तो उनके लिए मैं काम करता था, और बहुत ही बेसिक रील एडिटिंग होते थे। लेकिन इस टाइम पर मेरा रील का जो चार्जेस था वो बढ़ गया था। वो मुझे एक एक रील के लगभग 250 रुपए देते थे, ठीक है। लगभग 3 महीने एडिटिंग करने के बाद मेरा रील का एडिटिंग का चार्जेस मतलब 150 से 250 हो चुका था, ठीक है। और इस रील को मैंने कैसे बनाया था आप देखो। अभी भी मेरा टेक्स्ट का जो सिलेक्शन था वो बहुत सही नहीं था, और मुझे बहुत कुछ चीजें पता नहीं था, जो कि मैं उनके साथ जाकर बहुत कुछ सीखा। आगे जाकर मैं बताऊंगा इसके बारे में। आप देखो पहले रील को। SPF 30 या SPF 50 कौन सा सनस्क्रीन चूज करें? आप में से बहुत सारे लोग मुझसे देखो ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट का फॉन्ट कितना बेकार है, और उसकी विजिबिलिटी कितना बेकार है। देखो आप इसको आप कितना अच्छा बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे मैं यहाँ पर ड्रॉप शैडो यूज कर रहा हूँ अपने वीडियोस के पीछे। मैं भी बहुत सारे वीडियोस देखता था जो कि ध्रुव राठी का था, जो उनका भी ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो होता था। तो उनके वीडियोस कैसे एडिट होते हैं उसको देखकर मैं अपने वीडियोस एडिट करना कोशिश करता था। जैसे कि आप पिछले वीडियो में देखोगे, आप यहाँ पर जब ये 6 नंबर वीडियो है, तो आप देखना ये जो कैप्शन में यूज किया हूँ, ध्रुव राठी भी अपने शॉर्ट चैनल में पीछे रेड कलर का एक ऐसे कंटेनर रहता था, और सामने ऐसे ही टेक्स्ट एनिमेशन होते रहते थे। तो ये टेक्स्ट एनिमेशन है, डायरेक्टली ये जो टेक्स्ट एनिमेशन है वो वहां पर हुआ करता था। तो उसी को मैंने सेम यहाँ पर रेप्लिकेट करने की कोशिश करता था। तो मैं मानूंगा कि मेरे जो रील एडिटिंग का इम्प्रूवमेंट है वो मेरे क्लाइंट चेंज होने की वजह से आया। फर्स्ट बात ये था, उससे प्राइसिंग भी इम्प्रूवमेंट हुई। दूसरी बात ये बोलूंगा कि जब मैंने अलग अलग क्लाइंट के वीडियोस को एडिट किया
तो अलग अलग वीडियोस को ऑब्जर्व करके भी उसमें उसी जैसा ही एडिटिंग करने की कोशिश किया, जो आपको मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि लोग कैसे एडिट कर रहे हैं उसी को देखकर आप अपने वीडियोस में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो और आप अपने वीडियोस को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे अपने हिसाब से। जब आप देखोगे, जब ये पहला एडिटिंग था तो वो कितना बेकार बना था ये, लेकिन जब ये 6 नंबर वाला वीडियो आया लगभग उसके 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद मेरा रील इतना ज़्यादा इंप्रूव हो चुका था। और उसके मतलब 1 महीने के बाद लगभग एडिटिंग शुरू किए हुए लगभग 2 महीने के बाद और रील एडिटिंग के लगभग 1 महीने के बाद लगभग मैं ऐसा रील एडिट कर पा रहा था। मुझे बहुत कुछ पता था रील एडिटिंग के बारे में, ठीक है। ये एनिमेशन जो चल रहे हैं ये सब कुछ मैं उस टाइम पर बना पा रहा था और ये थोड़ा प्रोफेशनल लग रहे हैं उससे। आप देखोगे तो पता कर पाओगे आप। SPF 30 या SPF 50 कौन सा सनस्क्रीन चूज करें? आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा SPF बेटर है। तो SPF 30 प्रोटेक्ट करता है आपको 97% ऑफ अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन और SPF 50 प्रोटेक्ट करता है आपको 98% ऑफ अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन। डिफरेंस सिर्फ 1% का है बट बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है आपकी स्किन को। बट अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी रिकमेंडेड सनस्क्रीन इज SPF 30 और अबव आपकी स्किन के लिए अच्छा है। देखो, जो बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक जो दिया हूँ वो भी सही नहीं है यहाँ पर, और जो रील है उसमें जूम इन जूम आउट ना के बराबर है। और देखो, सब्जेक्ट को मैंने बीच में अलाइन नहीं किया, ये ज्यादा इस साइड के करीब है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जब टेक्स्ट को मैं यूज किया हूँ, टेक्स्ट इतने बोल्ड फॉन्ट में भी नहीं यूज किया हूँ, तो ये जो है यहाँ पर कैप्शन में बहुत ज्यादा ध्यान जा रहा है लेकिन इसके ऊपर ध्यान जा ही नहीं रहा। और ये देखो इतना छोटा सा टेक्स्ट ये क्यों डाला हूं मैं, ये सब बहुत ज्यादा गलतियां हैं। और ये जो एनिमेशन है इसको मैंने पीछे भी डाल सकता था लेकिन मैं आगे डाला हूँ, ये भी गलती है। लेकिन उस टाइम पर मुझे ये सब गलतियां पता नहीं चलता था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो मुझे पता चलता गया कि इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और तब तक मुझे पता लग गया था कि कैसे इसमें ग्लो ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं 1% डाला हूँ लेकिन ये दिख नहीं रहा, डालने का कोई मतलब नहीं रहा, फिर भी मैं डाला हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें उस टाइम पर मुझे जो ब्लीड लाइन होता है इंस्टाग्राम का उसका भी नॉलेज नहीं था। और देखो, इसको और इसको बीच में हम ला सकते थे, मतलब इसको अलाइन करना बहुत जरूरी होता है। इस चीज को मैं ध्यान में नहीं रखा हूँ। जस्ट यू नीड टू अप्लाई एंड रीअप्लाई सनस्क्रीन। सो देखो की फ्रेम्स कितना बेकार है, आप देख पा रहे हो। SPF 30 या 50 कोई भी चूज करो। आप ये ना भूलें कि आपको 3 फिंगर लेंथ सनस्क्रीन अपने फेस और नेक पे अप्लाई करना है। आप घर में हैं, बाहर हैं और सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना ना भूलें। थैंक यू। और ये जो एनिमेशन देख रहे हो ये एनिमेशन मैं नहीं बनाया था, ये एनिमेशन को उन्होंने ही बनाया था, ग्रीन स्क्रीन लगा कर दिया था, उसी को मैंने ग्रीन स्क्रीन रिमूव करके यहाँ पर यूज करता था, ठीक है। ये क्लाइंट था मेरा फर्स्ट नहीं बोल सकते लेकिन सेकंड फॉरेन क्लाइंट था मेरा, और इनको मैंने ढूंढा था डिस्कॉर्ड से ही, उसमें से मैंने इनको ढूंढा था और इंस्टाग्राम पर इन्होंने मैसेज किया था तो जाकर इन्होंने रिप्लाई किया और इनके साथ मैंने काम किया था। अभी इनका पेज इनएक्टिव है, ये काम नहीं करते। तब मेरा मतलब लगभग 3 साल तो एडिटिंग करते भी नहीं हुए। 3 महीने के बाद लगभग मैं उस टाइम पर लॉन्ग वीडियोस पे एडिट करता था। मुझे अपवर्क से क्लाइंट मिले थे और लिंक्डइन से भी क्लाइंट मिले थे, उनके लिए भी मैंने लॉन्ग वीडियोस के ऊपर काम किया था और वो भी फॉरेन के थे। तो फॉरेन के भी क्लाइंट मिले थे और इंडिया के भी क्लाइंट मिल रहे थे अपवर्क से एंड लिंक्डइन से, और उनके लिए भी मैं काम करता था लॉन्ग वीडियो के लिए। तो उसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन वो जो एडिटिंग करता था मैं साथ ही साथ उनके लिए भी एडिटिंग करता था और क्लाइंट भी ढूंढता था साइड बाय साइड। तो उससे मुझे क्लाइंट जो मिले थे, इनके आप रील देखोगे, इनके रील में मैंने बहुत कुछ इंप्रूव कर पाया था, बहुत कुछ इंप्रूव हो गए थे। आप देखोगे तो पता लगेगा, आप देखना आप इसको रील को। I don't think many people understand how much money there is to be made as a sales rep. Now that all the world is based on attention and everyone has an offer to sell online, the demand for closers and setters is through the roof. You just need to find a good creator that has a good offer and a large audience, and you're set to make 6 figures a year totally from your bedroom and especially totally remote. And if you still don't know how to get started, just shoot me a DM and I will help you for free. इनको मैंने चार्ज किया था लगभग 700 रुपीज फॉर ए रील, ठीक है। और उस टाइम पर 700 रुपीज बहुत ज़्यादा लगते थे क्योंकि मैं उतना ज़्यादा चार्ज किसी को नहीं किया था। और जब उसके बाद मैंने 700 रुपीज पर रील से कम में काम ही नहीं किया, ठीक है। और देखो यहाँ पर जब मैंने ये सब में बहुत कुछ चीज़ें आप देखोगे, बहुत कुछ चीज़ें मैंने इम्प्रूव कर लिया है। जैसे कि सब कुछ का मैं ध्यान रखा हूँ, कैसे ब्लेड लाइन काम करता है, कहाँ पर टेक्स्ट डालते हैं, कहाँ पर
पीएनजीस डालते हैं, कहाँ पर कैसे एनिमेशन करते हैं, कैसे पेसिंग बनाते हैं, और सब कुछ क्रेडिट जो आता है, मैंने जो वो रील एडिट किया था डॉक्टर वाला रील, उनके लिए मैंने बहुत सारे डॉक्टर के लिए काम किया और बहुत सारे रियल एस्टेट क्लाइंट के लिए भी काम किया, बहुत सारे फॉरेन के क्लाइंट के लिए भी काम किया। तब उनके लिए जब रील एडिट करते गया तो मुझे बहुत आइडिया हो चुका था रील कैसे एडिट करते हैं, कैसे एक सही रील एडिट करते हैं, वो मुझे पता चल गया था। और जब वो दोनों जो क्लाइंट थे जो लिंक्डइन से और अपवर्क से थे, उनके लिए जब मैं एडिट करता था तो मुझे बहुत कुछ पता लग गया था लॉन्ग वीडियोस को कैसे एडिट करते हैं। तो वो सब कुछ जो नॉलेज था वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते जाता है, वो थोड़े अमाउंट में मिलके वो ग्रो होते होते जाते हैं। आप जब एक और रील एडिट करते हो, एक और रील एडिट करते हो, जब वो सब कुछ नॉलेज इस रील में लगते हैं और वो सब कुछ नॉलेज फिर आगे के और एक रील में लगते चले जाते हैं और वो एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करता है, वो बढ़ते ही जाता है और वो अच्छे बनते ही जाते हैं। फिर जब मैंने आगे आया, मैंने बहुत सारे इन्हीं के लिए जो एडिटर थे उनके लिए काम करता था, तो उनके बहुत सारे फॉरेन क्लाइंट थे और तब हम उनके लिए लगभग डेविन जाटो के स्टाइल कॉपी करते थे और वो तब मुझे एक प्रोजेक्ट फाइल दे देते थे। वो अपने जो क्लाइंट के लिए जो एडिट करते थे वो प्रोजेक्ट फाइल मुझे दे देते थे, जिससे मैं उसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसी सेम रील को फॉलो कर पाऊं और उससे बहुत कुछ सीख पाऊं। और तब मेरा रील का मतलब वो मुझे रेगुलरली क्लाइंट देते थे और रेगुलरली मुझे रील भी देते थे, तो उसके लिए मैं लगभग 500 रुपये चार्ज करता था और लगभग महीने के 30 रील बनाने के लिए बोलते थे और 15,000 रुपये एक ही क्लाइंट से मैं कमा लेता था। तो वही सेम चीज को मैंने आपको भी देने की कोशिश किया, ठीक है। और ओनली 499 रुपीज में अगर आप लोग 2 दिन के अंदर, आज और कल के अंदर अगर ज्वाइन कर लोगे वर्कशॉप में, तो आप लोगों को मेरे प्रीवियस क्लाइंट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे विद एसेट्स, जिससे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके काम कर पाओगे। और जो 7 डेज के वर्कशॉप में 3 दिन का पूरा लाइव रील एडिटिंग वर्कशॉप रहेगा, उसको आप देख पाओगे। और 2 दिन का जो रील का बेसिक्स जो कवर होंगे, जो भी मैंने कुछ सीखा, जो मैंने गलतियां की है, वो सब कुछ को मैं लिस्ट डाउन करके आपको एक एक करके बताऊंगा। वो सब कुछ को आप बिना गलती करके आप आगे बढ़ पाओगे और एट द एंड, पूरे एंड डे में आप सीख पाओगे कि कैसे क्लाइंट को ढूंढते हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक। मतलब आप कैसे आप क्लाइंट को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ पाओगे। अगर आप यहां तक देख पा रहे हो तो जाकर ज्वाइन करो, आपके लिए ही ये ऑफर है। क्योंकि जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग छोड़ के चले गए हैं, वो लोग इस ऑफर को मिस कर लिए हैं। क्योंकि 2 दिन तक ही ये ऑफर वैलिड है कि आपको एक ई बुक भी मिलेगा और आपको प्रोजेक्ट फाइल भी मिलेंगे, जो कि मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए एडिट कर लिया था पहले, और इसके बाद नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। इस रील को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। How to lose weight with all the Christmas parties coming up without being on a diet. Let's draw a box to best illustrate this. If you look at this box, let the red arrow going across be your caloric deficit. So if your caloric deficit is 1500, look at this box here. You haven't eaten anything all day. You can't gain weight. When you go for the Christmas party, practice mindful eating. Have 2 glasses of wine. Eat whatever you want. Just stop eating when you're 80% full. What you notice is that the next day you jump on the scale, your weight might go up. Not because of 2 potato chips or because there's what you call water retention. Wait a day or 2. What you notice is if you stick to your deficit the next day, your weight might keep dropping. So try that option out. It's my personal favorite. A little bit challenging to do, but when done, everybody loves the results they get. तो देख पा रहे हो, ये ऐसा रील एडिट हुआ था और ये लगभग डेविन जेटो स्टाइल का था, क्योंकि हुक इसमें बहुत ही इंपैक्टिंग था। आप देख सकते हो साउंड इफेक्ट, वो सब कुछ वो करके दिए थे। मैं जस्ट उसको थोड़ा ट्विक करके अपना थोड़ा डाला उसमें। How to lose weight with all the Christmas parties coming up without being on. ये जो ट्रांजेक्शन देख रहे थे आप, ये जो भी चल रहे थे क्रिसमस के, ये सब कुछ मैंने अपने आप से डाला। और ये सब भी, ये जो इफेक्ट वगैरह सब कुछ, ये सब कुछ मैं अपने आप से थोड़ा थोड़ा ट्विक किया और उसको ऐसे बनाया। और देखो इसमें कैप्शंस भी कैसे एनिमेट हो रहे हैं, इसको आप इजीली बना सकते हो कैपविंग का मदद लेकर। Let the red arrow going across be your caloric deficit. So if your तो इसमें मैंने बहुत कुछ चीजों का ध्यान दिया है, जैसे कि ब्लीड लाइन क्या होते हैं, कहाँ पर कैप्शंस लगना चाहिए, कहाँ पर एलिमेंट्स आना चाहिए, कहाँ पर क्या रहना चाहिए, सब कुछ मैंने किया है। जब जैसा एडिटिंग मैं अब भी करता हूँ, लगभग वैसा एडिटिंग किया हूँ। कुछ चीजें मिसिंग है बस, लेकिन सब कुछ यहाँ पर मैं कर चुका हूँ। और ये लगभग 3 से 4 महीने के बाद हुआ था। और जब आप धीरे धीरे गलतियां करते हो, तभी आप उस गलतियों में से ही सीख पाते हो। अगर गलतियां नहीं करोगे, अगर गलतियां मतलब आप सोचोगे कि आप जो भी रील बनाओगे वो परफेक्ट बनाओगे,
ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप करोगे उसमें गलतियां होंगी, वो अच्छे नहीं दिखेंगे, और जब आप दूसरे रील करोगे तब आप देखना उसमें से आप बहुत कुछ इंप्रूव कर लिए हो और आप उससे बहुत कुछ इंप्रूव करके उसको बनाया हो। तो वही कुछ इसमें मैं फॉलो किया हूं, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ एडिट करो और उससे कुछ सीखो। नेक्स्ट रील नंबर 10, वो भी उसी से इंस्पायर था, डेविन जस्टो स्टाइल से, लेकिन इसमें मैंने अपना कुछ टच दिया। जो हुक था वो वैसा ही था, लगभग वैसा, और अभी भी मैं ऐसा ही हुक यूज करता हूं अपने वीडियोस में। If you are a mindset coach that aims to scale to 10K a month and beyond, देखो यहां पर जो टेक्स्ट है वो बहुत बेकार है। but are struggling because you're simply relying on referrals, you're spamming tons of content and not really getting anything out of it, or maybe you're sending tons of messages to actually तो ये और एक क्लाइंट थे जो कि मुझे डायरेक्टली मिले थे। तो मैंने सोचा जो रील वहां पर काम किया है वो रील यहां पर भी काम कर सकता है, वही स्टाइल। तो वही स्टाइल्स में ऐसे मतलब उसी प्रोजेक्ट में से ही मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहां पर डाल देता था और उसको ही थोड़ा थोड़ा ट्विक करके जल्दी से जल्दी मैं रील बनाता था, ताकि मैं एक दिन का 2 से 3 रील बना पाऊं। समझ पा रहे हो? जिससे मेरा मतलब एक दिन का 1500 से 2000 बन पाए इजिली। ऐसा मैं सोचता था, ऐसा टारगेट लेकर मैं चलता था पैसा। attract clients into your और 6 घंटे के अंदर मैं 3 रील बनाने की कोशिश करता था, 2 घंटे के अंदर एक रील बस। program that is just simply not working, then watch this video. You urgently need a predictable तो इसमें बहुत कुछ इंप्रूव हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मैं जो म्यूजिक यूज कर रहा हूँ वो बहुत ज्यादा है, उसको मैंने सही कर पाता था। system to constantly scale month by month and not kind of just rely on hope or just getting blessed by the algorithm with new clients. If this feels like you, then follow me here on Instagram and I will show you the exact steps with my content on how you can actually scale your mindset coaching business. तो इसको हम ऐसे ही बनाए थे, ये रील था। इसमें भी बहुत कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने की फ्रेम्स को एडजस्ट नहीं कर पाया हूँ सही से, और कहीं कहीं पर बहुत अच्छे से की फ्रेम्स एडजस्ट हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं पर बहुत बेकार हैं। ये देखो ये सही है, लेकिन ये देखो ये सही नहीं है, इसको सही कर सकते थे हम। और जो हुक था वो बहुत सही था, लेकिन टेक्स्ट जो था, टेक्स्ट बहुत सही नहीं था। ये मैं यहाँ पर टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ जो कि बहुत गलत चीज़ है, और जो यहाँ पर जो चीज़ किया हूँ वो भी बहुत गलत चीज़ है। इसको थोड़ा अलग कर सकते थे हम। वहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात थी कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर मेरा उतना आइडिया भी नहीं होता था। जो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आइडिया नहीं होता, भैया आइडिया नहीं होता, आइडिया कैसे लाएं? तो जब आप रील एडिट करते चलोगे तब आपको आइडिया होते चलेंगे। ऐसा नहीं होता कि मैं एक दिन उठा और मुझे आइडिया होने लगे, नहीं। धीरे धीरे मैं एडिट करता गया और उससे मुझे आइडिया होने लगे। उसके कुछ महीने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ही एडिट कर रहा था मेरे क्लाइंट के लिए, लेकिन उस टाइम पर भी मुझे बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म के भी वीडियोस एडिट करने के लिए मिलते थे, जैसे कि ये थे। How much money do you think you need to earn in order to purchase a home in Vancouver? उस टाइम पर ये म्यूजिक बहुत ज़्यादा चलते थे। आपको अगर याद है तो कमेंट करके बताना आप लोग। If you guessed $250,000 a year, you'd be right. At least according to this recent Daily Hive article. But there's one big issue I have with this, and that's the fact that they're using the benchmark price of all types of properties combined. That means तो इसमें क्या हुआ कि मैं एक सही कलर यूज किया हूँ, वो कलर हर एक वीडियो में उनका वही यूज होगा और पूरे वीडियो में वही सेम कलर को यूज करके ही हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और सेम ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट यूज करना उनके लिए मस्ट था, ये क्लाइंट का इंस्ट्रक्शन था, इसलिए मैंने ऐसा एडिटिंग किया था। इसमें देखोगे आप, इसमें सब कुछ मतलब की फ्रेम्स भी स्मूथ है, कलर भी सही है और सब कुछ सही है लगभग। that means you're getting condos, townhomes, duplexes, and detached homes all in the mix. Because of this, they're saying that the average home price is $1.2 million. But in reality, most people's first home is probably going to be a condo before they upsize into a townhome and hopefully eventually into a detached home. ठीक है, तो ये ऐसा टाइप का रील एडिटिंग था। इसमें बहुत कुछ मतलब बेकार सी चीज़ नहीं है। कुछ कुछ चीज़ों को हम इंप्रूव कर सकते थे, जैसे कि इनके फ्रेमिंग को चेंज कर सकते थे, जो कि मैं क्लाइंट को आगे जाकर बोला और उनको चेंज भी किया वो, तो वो थोड़ा सही हो सकता है। एज एन एडिटर हमें ये सब भी ध्यान देना पड़ता है। फिर मैंने एक यूएस के क्लाइंट को पकड़ा, जो कि मुझे एक एक रील के 1000 रुपीज़ देने लगे, जो कि थे ये, और उनके लिए दिन का मैं एक रील बनाता था और एक ही क्लाइंट से मैं लगभग 30,000 रुपीज़, लगभग तो नहीं, 30,000 से भी ज़्यादा कमाता था, लेकिन मान लो 30,000 रुपीज़ कमा लेता था। ठीक है, 1000 से भी ज़्यादा देते थे वो।
every 60 seconds, people spend $1 million online, and I'm positive you're one of those people. Here's how to make this money instead of give it. You need to watch exactly what I'm about to show you. Step 1, head over to explodingtopics.com. This is going to allow you to see what products and topics are exploding. Check this out, pimple patches. It's blowing the hell up. Step 2, let's see how much search volume it gets on Google. 165,000 searches per month. That means 165,000 people are ready to give you their money. Companies are selling it between 20 to 40 bucks. Let's see how much we can actually get it for. Oh fuck, 18 cents to 45 cents. Cheaper than a Starbucks coffee in 1980. Step तो उनको क्या है कि उनको बहुत ज़्यादा साउंड इफेक्ट पसंद थे कि हर एक जगह पर साउंड आना चाहिए। तो उसके लिए मैं ऐसे यूज़ करता था और उनके लिए लगभग मैंने 2 महीने काम किए और बहुत अच्छे काम चला। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने थोड़ा और भी क्लाइंट ले लिया था और थोड़ा टाइम का मैनेज नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैं इनको छोड़ा और आगे बढ़ा। और आगे बढ़ने के बाद मैंने स्पेशली फॉरेन क्लाइंट के साथ काम करना बंद किया और जो भी मेरे ग्रुप में थे, वो सब लोग फॉरेन क्लाइंट के लिए काम करते थे। मैं बस इंडियन क्लाइंट्स के लिए काम करने लगा और इंडियन क्लाइंट्स के साथ बहुत अच्छे से रिलेशन बना पाया। तो ये रील जो था, ये मैं बोल सकता हूँ कि इस रील में मैंने बहुत कुछ किया है और आप लोग इस रील से बहुत कुछ सीख सकते हो इस एडिटिंग को देखने के बाद। और इसमें ये रील मैंने रिसेंटली 2 महीने पहले ही एडिट किया होगा, तो इसको आप देख लो। आप इसके लिए कितना चार्ज किया हूँ मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन आप देख सकते हो। सोच लो तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहे हो और सबको अपना फेवरेट खाना चाहिए। कोई बोलता है मुझे पिज्जा पसंद है, कोई कहता है नहीं यार बिरयानी लाओ, और किसी को चाट चाहिए। सबका टेस्ट अलग अलग है, बट सबको कुछ ना कुछ अपने लिए स्पेशल चाहिए, राइट। अब अगर हर कोई अपना अपना खाना अलग अलग ऑर्डर करेगा तो ना मजा आएगा, ना वैरायटी मिलेगी और पैसा भी ज्यादा लगेगा। तो क्या करते हैं, सब लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं और एक बड़ा ऑर्डर प्लेस करते हैं। पिज्जा भी आता है, बिरयानी भी और चाट भी, सबको मिलता है अपना फेवरेट और सब खुश रहते हैं। देखा कितना सिंपल है ना। सबने मिलके थोड़ा थोड़ा पैसा दिया और सबको वैरायटी का मजा मिल गया। यही फंडा म्यूचुअल फंड का भी है। सब अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं, एक फंड मैनेजर उस पैसे से स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करता है और सबको मिलता है प्रोफेशनली मैनेज रिटर्न्स का फायदा। पार्टी भी हुई और पैसा भी ग्रो हुआ म्यूचुअल फंड में। तो कैसा लगा? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और उसके बाद और भी फाइनेंस क्रिएटर के साथ मैंने काम किया, जैसे कि ये। तो इन सब रील में मैंने यहाँ आते आते मैंने सीख गया था कि कैसे रील को एडिट करना है, कैसे हुक बनाए रखना है, कैसे, क्योंकि मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं भी जानता हूँ कि कैसे हुक बनाए रखते हैं, कैसे एवरेज ड्यूरेशन बढ़ाते हैं और क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो प्रैक्टिकली मैंने जब इम्प्लीमेंट करते गया तो मैं अपने चैनल में भी ग्रोथ देखा और इनके चैनल में भी ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखा। तो आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता है क्या कि मंथ के स्टार्टिंग में तो सोचते हैं कि इस बार अच्छी खासी सेविंग कर लेंगे, पर वही मंथ के एंड में आते आते टोटल सेविंग 0 हो जाती है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग जब इनकम आती है तो वो ये रूल फॉलो करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल्स टू सेविंग। हम इसी को उल्टा कर देते हैं, इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल्स टू एक्सपेंस। अब वो सेविंग्स आपके हिसाब से कुछ भी हो सकती है, 30%, 40 या 50%। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। फर्स्ट करते हैं आपकी टोटल मंथली इनकम 100 रुपीज़। तो उस 100 रुपीज़ में हम मान के चलते हैं कि 40% सेव कर लेंगे। तो 40 रुपये माइनस कर दिया, बचा हुआ 60 रुपये, वो हो गया आपका एक्सपेंस। अब कर लो खर्चा। अब वो 40% सेविंग का करना क्या है, तो अकाउंट को फॉलो कर लो, काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है उस पर। तो और भी ऐसे भी बहुत सारे रील्स मैंने एडिट किया है, लेकिन उसको मैंने नहीं दिखाया अपने वीडियोस में। जैसे कि ये वीडियो मैंने किया था। आज की डेट में लगभग 145 इंडिया की टोटल पॉपुलेशन आज की डेट में लगभग 145 करोड़ हो चुकी है, जिसमें से 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करते हैं लेस देन 25 इयर्स ऑफ एज वाले। अगर एक रिसर्च की माने तो इंडिया का यूथ कंट्रीब्यूट करता है ऑलमोस्ट 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ऐसे में इंडिया एक मेजर हब बन जाता है वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। तो आने वाले 5 से लेकर के 15 साल इंडिया के फ्यूचर और ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे सेक्टर जिसमें इंडिया का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। सबसे पहले पे आता है एआई सेक्टर। एआई सेक्टर्स की कंपनियों ने वर्ल्ड वाइड क्या धूम मचा रखी है ये तो आपको पता ही है। और इंडियन स्टॉक मार्केट में वो कंपनी जो एआई टेक्नोलॉजी में काम कर रही हैं उनका स्टॉक तो एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाला है। नंबर 2 पे है ग्रीन एनर्जी सेक्टर और स्पेसिफिकली बोले तो ईवी सेक्टर्स। ईवी सेक्टर्स की कंपनियों ने पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया है और यही एक्सपोनेंशियल कंपाउंडिंग कंटिन्यू रहने वाली है अगले 15 सालों के लिए। और नंबर 3 पे आता है लीस्ट एक्सपेक्टेड बट वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर। गाड़ी से लेकर के लाइफ तक सब में रिस्क है, इसलिए इंश्योरेंस सेक्टर कभी डाउन नहीं जाने वाला। अब इन सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स को जानने के लिए फॉलो जरूर कर लेना, वीडियो बनाई हुई है उस पर। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का मैंने रील एडिट किया है अपने क्लाइंट्स के लिए और ऐसे ही करते करते मैंने आगे बढ़ा है। और देखिए बात यह है कि आप कितना चार्ज करते हो एक क्लाइंट के लिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है।
बात यह है कि आप कितने टाइम तक उस क्लाइंट के साथ बने रहते हो, आप उसको ग्रो करने में कितना मदद करते हो। और अगर आपको डिटेल में चाहिए, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आप जरूर मेरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, तो आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपको क्या प्राइसिंग के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए कि प्राइसिंग कैसे डिसाइड करें, किस क्लाइंट को कितना चार्ज करना चाहिए और क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, कैसे नेगोशिएट करें। क्लाइंट 100-200 रुपए भी देते हैं तो उनको लें या नहीं लें, किसको कितना, किस रील के लिए कितना चार्ज करें, ये सबको जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कोर्स में एनरोल करने के लिए मत भूलना। मिलेंगे 7 दिन में, बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।